All right. So today we're going to do another paper. We've done March 21. We've done summer 21 variant for 12 अपना वेरिएंट और अब 13 करेंगे इसका 11 का पेपर नहीं हुआ था आई थिंक कोविड की वजह से सो आई एम क्विकली गोइंग टू द पेपर आई ऑलरेडी डाउनलोडेड समवेयर 13 ये इसकी मार्क्स की आ गई जी जी बेटे सर कल क्वेश्चन रह गए थे दो क्वेश्चन रह गए थे जी आपने समझाने थे वो अच्छा कौन सा पेपर हम कर रहे थे समर 12 मैं जल्दी से देख लेता हूँ जैद लेट्स सी जी मैं जल्दी से देख रहा हूँ अपना मेरे ख्याल में ये पेपर था या अस्सलाम वालेकुम दानियाल जी बेटे सो वी वर डूइंग दिस पेपर और मुझे अभी रास ने याद दिलाया कि दो क्वेश्चंस आखिरी वाले ज़रा एक्सप्लेन करने थे तो लेट्स क्विकली डू इट Which policy aimed at correcting a balance of trade deficit is an expenditure reducing policy? इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है आप अभी इसका पूरा कर चुके हो रास आप ही बता दो कौन सी है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग बी बिल्कुल सही है 30th देखते हैं जी which policy will not cause a reduction in the rate of inflation increasing income tax will definitely reduce demand pull inflation reducing government spending is also contractionary it will reduce demand pull inflation reducing interest rates will cause inflation removing subsidies will also cause inflation इसके अंदर हमने थोड़ा सा कल कंफ्यूजन थी कि इसमें से कौन सी राइट ऑप्शन लेनी चाहिए नॉट कॉज अ रिडक्शन इन इन्फ्लेशन एक सेकंड जी डज एनीबडी वांट टू टेक अ वेंचर हियर आई एम स्टम्प्ड सर अगर तो इंटरेस्ट रेट हम कम करेंगे तो सर इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी हाँ तो इससे ये करेक्ट ऑप्शन हो रही है मे नॉट विल नॉट कॉज अ रिडक्शन इन इन्फ्लेशन सब्सिडी से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी वही तो कह रहा हूँ दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट है सर इंटरेस्ट वाला करेंगे मेरा ख्याल है interest is much bigger subsidies can be selective so we have to go with interest at the end ठीक है ना so take it with a pinch of salt ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ जाता है जो सबका ही गलत आ जाता होगा चले लेट्स गो ऑन नाउ पॉलिसी का है तो पॉलिसी तो हम वही करेंगे ना सब्सिडीज आर आल्सो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बेटे ठीक है सर हाँ वैसे मैक्रो की बात की अगर आप करो तो वैसे आपकी बात इस सेंस से मेक करती है सेंस ठीक है आई थिंक यू राइट जी मैं मार्क्स स्कीम खोल रहा हूँ पहले कुदरती वो मेरे सामने आई है और उसके बाद मैं आपका पेपर खोल रहा हूँ 13 का और इसको इंशाल्लाह हमने जेट की स्पीड पे करना है और होपफुली सबको समझ आएगा नहीं आया तो प्लीज़ डू नॉट बी शाय जिनका माइक नहीं चल रहा मैसेज कीजिएगा और बाकी बच्चे बिकॉज आई बी काइंड ऑफ ब्लाइंडेड आप लोग मुझे मैसेज पे बता देना मैसेज जब आए तो बता देना कि कोई बच्चा पूछ रहा है अस्सलाम वालेकुम मरियम P2 कैसा था सर P2 मेरा अच्छा गया था कौन सा क्वेश्चन किया था सेक्शन बी में चले एनीवेज लेट्स गो ऑन पहला क्वेश्चन जी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स मिल्क एट नो चार्ज टू वेरी लो इनकम फैमिलीज विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द मिल्क कोई बच्चा ट्राई करेगा अभी एक गलती आप लोग करके आए हो एग्जाम में तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो मिल्क कौन सी गुड में फॉल करेगा सर प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल भी है राइवल भी है सिंपल ये पब्लिक गुड नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने दी है ना ही इन्फीरियर है मिल्क की इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ती है नेसेसिटीज में आता है थोड़ा इनइलास्टिक होगा लेकिन यू नो नॉर्मल गुड है और प्राइवेट गुड है विच स्टेटमेंट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट लेट्स सी जी who do I think would stumble on this? I don't think anyone would, but चले नॉर्मेटिव में काफ़ी मसले होते हैं पहले ही बता रहा हूँ वर्ड शुड जेन में रखना वेलफेयर डिजायरेबल
गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसा कोई सिनोनिम मिले, कोई एडजेक्टिव मिले तो उसको आपने हमेशा नॉर्मेटिव में कैटेगराइज करना है। अब कोई बच्चा आ रहा है, मैं इनको जरा एंट्री दे दूं। अयान अहमद बैक अगेन जी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेलफेयर पेमेंट्स शुड बी इंक्रीज, जिसमें वेलफेयर पेमेंट की वजह से नहीं था, शुड के वर्ड की वजह से नॉर्मेटिव हो गई थी। बाकी सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है जी, किसी को यहाँ प्रॉब्लम हो नॉर्मेटिव पॉजिटिव में? ओपिनियन बेस्ड, जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो स्टेटमेंट नॉर्मेटिव होती है। What do economists regard as the reward for taking risks and organizing production? Yes. Enterprise. It's a profit. Enterprise, sir. What do economists regard as the reward for taking risk in organization production? जल्दी ना करें। It's a profit. Profit, profit. राफे एंड मुनीब, जल्दी में एक आसान तरीन मार्क लूज कर जाते हैं आप लोग। आई एम श्योर यू वुड हैव रेड द क्वेश्चन। जल्दी ना कीजिएगा, ठीक है? सो उसका रिवॉर्ड पूछ रहा है, फैक्टर प्रोडक्शन पूछता तो एंटरप्राइज होता। ठीक है जी बच्चे। द ब्रिटिश पाउंड इज नेशनल करेंसी ऑफ द यूके। In Brixton, in South London, it is possible to get a distinctively marked currency called the Brixton pound from special cash machines. This can be spent with 150 local shopkeepers. Similar schemes are found in towns in US, Italy, and France. Should Brixton pound be considered money? A. No, because it is not possible to have two currencies in a country. That's wrong. कई countries में दो currencies चल रही होती हैं, यूरो भी चल रहा था, पाउंड भी चल रहा था। B. No, because they are not generally acceptable outside Brixton. Rejected G. General acceptability एक इलाके में ही होना काफ़ी होती है for it to function as money. Yes, because some shopkeepers are willing to accept them possible. Yes, because they fulfill all the functions of money 100%. D is correct. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो, डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दे फुलफिल ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी। सर सी में क्या मसला? सी मसला ये है कि उसने कहा सम शॉपकीपर्स, ठीक है, वो फिर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी निकल जाती है। दिस कैन बी स्पेंट विद 150 लोकल शॉपकीपर्स। उसने ये नहीं कहा कि टोटल कितने, शायद सारे एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ रहे हैं ना? ओके या तो डी इज करेक्ट। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? ओके। When stating the law of demand for a good, economists use the phrase all other things being equal. What is not one of those all other things? Let's give it to Ayan. तो सलीस देखो, किस चीज को हम कांस्टेंट नहीं कर रहे होते, इक्वल नहीं कर रहे होते, सिट्रस पैरेबस नहीं कर रहे होते? Option the price of the good. वेरी गुड। लेकिन अयान आप क्यों नहीं बोले बेटे? मे बी माइक का इशू है। इनकम्स ईडी पैम्स का हिस्सा है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स सब्स्टिट्यूट्स ईडी पैम्स का हिस्सा है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर उसका हिस्सा है, शिफ्टिंग फैक्टर्स है। ऑप्शन क्यों रहा है? अच्छा ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड, सी इज करेक्ट। ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी। ऑल अदर थिंग्स इक्वल, यानी इनकम, फैशन, टेस्ट वगैरह हमने बंद कर दिए। सबको क्लियर है? ओके जी। व्हाट विल नॉट कॉज अ शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी? अगेन सोचें, या प्राइस चेंज होगा या डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा होगा। तो whoever wants to answer, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सी, राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑन द कर्व एक्सटेंशन आएगी, शिफ्ट नहीं आएगी। अब तक तो ये महल में सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्राइस चेंज जस्ट कॉजेज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अलोंग द कर्व्स, whether demand, whether supply, whether aggregate demand, whether aggregate supply। इकोनॉमिक्स में अदर फैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी है, रिवेंटस है, ईडीपैम्स है, वो शिफ्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर लेते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हुई है तो राइट पे शिफ्ट, अदरवाइज लेफ्ट पे। राइज इन प्राइस ऑफ अ फैक्टर इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक टैक्स ऑन द कमोडिटी, उससे भी लेफ्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स है। 7G, a product has low price elasticity of supply. What might explain this? Let's say Manan, can you solve this question? आराम से देखो। Sir, एक second देखो। Take your time. Perishable. ऑप्शन बोलिए प्लीज। B. बी,
द प्रोडक्ट इज हाईली पेरिशेबल, स्टोर नहीं की जा सकती। तो बाकी सब गलत हो गए। कुछ बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी नेसेसिटी चूज कर लेंगे, उनका ऑब्वियसली पीईडी और पीईएस के फैक्टर्स में कंफ्यूजन है, पीईडी के चक्कर में वो इनइलास्टिक होगी, राइट? सो बी। ये देखिए मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेट्स से हु विल सॉल्व दिस। राफे ट्राई कीजिए। कार मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ इट्स कार्स इज प्लस 2.5, हमेशा प्लस आता है सप्लाई के साथ। 2.5 means 1% change in price of cars will cause 2.5% change in supply of cars. What will be the impact of a 10% increase in price? राफे तसल्ली से कौन सी ऑप्शन लेंगे? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। मुझे राफे बताएंगे इसने यहाँ पे वर्ड 25% राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्यों कहा है, सप्लाई क्यों नहीं कहा? सर क्योंकि टोटल के अंदर चेंज आएगा ना। नो 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 नो, एनीवन एल्स? एक मेजर कंसेप्चुअल ग्लिच है जो बच्चों में अक्सर होता है। मुझे बताइए व्हाई हैव दे यूज्ड द वर्ड क्वांटिटी सप्लाइड इंस्टेड ऑफ सप्लाई? जब भी प्राइस चेंज है, ऑन द कर्व मूवमेंट होती है, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांडेड को हम रेफर करते हैं। जब इनकम, फैशन, टेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यूज के फैक्टर्स चेंज होते हैं तो शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, उस वक्त क्वांटिटी का वर्ड नहीं बोलते। समझ आ गया? along the curve movement प्राइस चेंज से उसको क्वांटिटी सप्लाइड बोला जाता है। सबको क्लियर है बेटे? और ये सबको क्लियर था कि 2.5 पीईएस मतलब 1% प्राइस चेंज, 2.5% चेंज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड। और इस केस में हमारे पास 10% प्राइस बढ़ी है, सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस से, 10 को 2.5 में मल्टीप्लाई करो, 25% राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड। नंबर 9, लेट्स गिव इट टू हुसैन भट्ट। तसल्ली से माइक ऑन कीजिएगा हुसैन। Diagram shows the original demand curve D1 and supply curve S1 for diesel cars. Diesel cars in Europe, point X is the initial equilibrium. वहाँ उंगली रख लीजिए। There's a successful advertisement campaign by electric car producers. ध्यान में रखिएगा। And a new unit tax on diesel cars. What will be the new equilibrium? Hussain, take your time. तसल्ली से बताइएगा। डिमांड कम होगी, सप्लाई भी कम होगी, तो डी पॉइंट। हुसैन आप क्यों नहीं बता सके बेटे? इलेक्ट्रिक कार्स ने एडवर्टाइज किया था उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनके ऑपोजिट जो डीजल कार्स हैं उनकी डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। फिर यूनिट टैक्स ऑन डीजल कार्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सर यूनिट टैक्स क्या मतलब? बेटे यू डोंट नीड टू नो पर यूनिट, यानी कि वो एड वैलोरम टैक्स की बात कर रहा है, लेकिन पॉइंट एट द सेम टाइम इज कि भाई डीजल कार्स पे लगे, गुड या सर्विस पे टैक्स लगे, इनडायरेक्ट होता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए वन में, ठीक है? पर यू हर गाड़ी के ऊपर लगा रहे एड वैलोरम में, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, हाँ एड वैलोरम है, स्पेसिफिक, सॉरी स्पेसिफिक। Number 10, a UK-based company wishes to diversify its product range. Diversify means बढ़ाना अपनी product range को। पहले कूलर्स बना रहे थे, अब फ्रिज भी बनाएंगे, एसीज भी बनाएंगे, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करना। To finance this, it has obtained a $10 million loan from a bank to buy land, build and equip a bakery. What would not be classified by an economist as a factor of production? इसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा। अयान भी नहीं बोले थे, एक मिनट। यामीन आप कर दो बेटे। सर डी। सर ए is correct, A is correct। यामीन सोया इज लैंड, उसका इनपुट है।
नेचुरल रिसोर्स। सोया तो रॉ मटेरियल है ना? तो नेचुरल रिसोर्स है, लैंड है। वो कैपिटल नहीं सर, वो कैपिटल में नहीं जाएगा लोन। लोन कैपिटल। हु इज दिस? ये किसने पूछा है? सर दानियाल। दानियाल, अच्छा आप पहले क्लासेस में नहीं आए थे, मैंने बहुत दफ़ा बताया था उस वक्त कि कैपिटल इज नॉट मनी इन इकोनॉमिक्स। अपने नोट्स में भी बोल्ड में मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल इज नॉट मनी इन इकोनॉमिक्स, इट्स मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्ट्रीज, मशीनरी। राइट यस, समझ आ गया? तो लोन इज मनी, इट्स फाइनेंस, इट्स नॉट कैपिटल। सोया is part of land, natural resource यूज हुआ है प्रोडक्शन में। ovens are capital, land जिस पे बेकरी खड़ी है वो खुद लैंड है, ठीक है? समझ आ गया बेटे? यामीन, क्लियर? जी सर। वेरी अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक, मुझे था कि आप सही बताओगे, somehow you mistook it, maybe overthought or underthought, whatever. A country's central bank has commissioned a report on the demand for and price of a country's central bank has commissioned a report on demand for and price of houses. What might be most likely combination of reasons for an increase in the price and quantity demanded of houses? दानियाल, आप सॉल्व करो इसको। क्या होना चाहिए कि क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़े इक्विलिब्रियम पे और प्राइस भी बढ़े? इनकम्स अप, इंटरेस्ट रेट डाउन, वेजेस ऑफ ब्रिकलेयर्स। बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट। शाबाश दानियाल, वेल डन। वैसे माइंड में पहले ही आप लोग डिमांड कर्व राइट शिफ्ट करके देखिएगा, प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी। दैट्स द ओनली सिचुएशन जिसमें प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ रहे होते हैं, सो डिमांड का शिफ्टिंग फैक्टर देखना था। राइट जी, सो दैट्स दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Seems like a good question. The diagram shows the outcome when a landowner who had allowed motorists to park on his field at no cost introduces a parking charge of $1. पहले वो फ्री में उनको पार्क करने दे रहा था, सप्लाई इनइलास्टिक है, लिमिटेड स्पेसेस है पार्किंग लॉट में ऑफ कोर्स, अब $1 चार्ज कर रहे हैं. What happens as a result of the change? Landowner gains a surplus of Y plus Z. सरप्लस उसका कितना है? कंज्यूमर सरप्लस सप्लाई कर्व से ऊपर, प्राइस लाइन से ऊपर सिर्फ Y. सो ये बात गलत हो गई. मोटरिस्ट गेन्स अ सरप्लस ऑफ X प्लस Y. मोटरिस्ट का सरप्लस सिर्फ X है, पहले X प्लस Y था जब जीरो प्राइस लाइन थी. ये भी रिजेक्टेड हो गया. ओनरशिप ऑफ सरप्लस Y चेंजेस. करेक्ट. पहले Y किसका सरप्लस था? कंज्यूमर्स का, जब प्राइस जीरो थी. अब 1 हुआ तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस बन गया, तो सरप्लस की ओनरशिप Y का एरिया चेंज हो गई. There's a total surplus of X, Y and Z. Z surplus नहीं है, वो तो आउटसाइड जा रहा है सप्लाई कर्व से भी, और मतलब कि वो बेसिकली लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस है, डेड वेट लॉस है, वो तो नहीं होएगा. X प्लस Y होता तो ये करेक्ट होता. सब बच्चों को समझ आ गया? ये मैं एक बार फिर समझा दूं ये मैं क्या बात कर रहा हूँ. सर रिपीट कर दे एक बार. अच्छा बेटे, आप मुझे जरा एक बात बताएं, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये देता सिर्फ कि कंज्यूमर सरप्लस मुझे बताएं कितना होता आफ्टर द $1 चार्ज? सर X. कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होता? X and Y. आपका आंसर क्लियर हो गया. पहले Y किसके पास था? प्रोड्यूस कंज्यूमर के पास. अब किसके पास आ गया? प्रोड्यूसर के पास. तो ओनरशिप ऑफ सरप्लस Y चेंजेस. समझ आ गया? Z इज डेड वेट लॉस. किसी बच्चे को समझ ना आई हो बेटे? ओके. Table gives information about the market for two models of cars. 1200 सीसी की गाड़ियां 10,000 बिक रही हैं. XCD माइनस 0.25 है. विद पेट्रोल ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए माइनस आ रहा है. और 2000 सीसी की 5000 माइनस 0.5. If the prices of cars remain unchanged but the price of petrol increases by 100%, what will be the effect on number of cars sold per week? Something very similar we've done yesterday or day before. तसल्ली से देखें, 100% पेट्रोल महंगा हो रहा है, 1200 सीसी गाड़ियां कितनी कम बिकेंगी और 2000 सीसी गाड़ियां कितनी कम बिकेंगी? ये तसल्ली से देख के मुझे जरा कोई बच्चा बताए. सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई और बच्चा बता दे. डिक्रीज बाय 5000. बिल्कुल सही है. अपनी वर्किंग बताएंगे कैसे किया आपने?
50% से प्राइस अगर 100% में तो 50% से 2000 सीसी की डिमांड कम होगी और 25% से 1200 सीसी की। तो ये कैसे पता लगा? 100% जो प्राइस राइज थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इलास्टिसिटी के फिगर में, जैसे हमने ऊपर किया। वेल डन सान, सबको समझ आ गया बेटे? सर ये वाला एक बार सॉल्व कर दें क्या? मैं सॉल्व कर देता हूँ, श्योर सॉल्व कर देता हूँ। लेट्स डू दिस के चलें, इसका मैं डेटा ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, ये सारा ऊपर नीचे हो जाएगा बिकॉज ऑफ। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, डेटा सारा करप्ट ना हो जाए। जी बेटो, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इज इट विजिबल द डेटा, या बड़ा कर दूं थोड़ा? लुक्स लाइक इट्स विजिबल, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको नीचे इसको सॉल्व कर देता हूँ। 100% पेट्रोल महंगा हुआ है। वैसे अब तक ये आ जाना चाहिए, हमने तीसरा चौथा क्वेश्चन किया रिसेंटली इस पे। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट पेट्रोल rose by 100%. अब quantity of 1200 cc cars, उसकी XCD थी 0.25, 1% change will bring 0.25 change in demand। 1 into 0.25 जब करोगे प्राइस बढ़ी थी, कॉम्प्लीमेंट की डिमांड गिरती है, 25% आंसर आ जाएगा कि इसकी डिमांड गिरी थी। और वो 10,000 का 25% कितना होगा? 2500 कार्स। फिर हम गए जी, प्राइस ऑफ पेट्रोल वही 100% बढ़ी थी, क्वांटिटी ऑफ 2000 सीसी कार्स, 50 उसका 0.5 है एक्सीडी, तो 100 इंटू 0.5, इसकी 50% डिमांड गिरेगी। 50% ऑफ 5000 इज 2500। ये दोनों कुल मिला के डिक्रीज बाय 5000। समझ आ गया मेरा बेटा? यस सर। ओके जी, एक्सीलेंट। लेट्स मूव ऑन। सर वैसे अगर करना चाहें तो ये क्वेश्चन लॉजिकली भी हो सकता है, क्योंकि इंक्रीज तो आएगा नहीं, चेंज भी आएगा और डिक्रीज होगा, जारी बात है बेटा, डिक्रीज होगा। 15,000 इज टू मच, टोटल 15,000 खत्म तो नहीं होती ना डिमांड, तो यस लॉजिकली, लेकिन डोंट यूज लॉजिक देयर, फॉर्मूला के थ्रू करना, जस्ट इन केस कोई गलती हो जाए, ठीक है। Number 14 जी, let me give this to Uzair. In many countries there are goods that must be provided directly by the government. क्योंकि कुछ बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक हो जाए। What would be the most convincing argument for such production? तसल्ली से देखिएगा उजैर। सर बी ऑप्शन। कौन सी? नहीं सर, सर ए। सर डी ऑप्शन। सर डी है, उजैर को सोचने दें, उजैर को सोचने दें। डी ऑप्शन है बच्चों, बीच में जंप ना किया करो, एक प्रोसेस होता है हर बंदे का, हर बंदा अपना टाइम के हिसाब से करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नॉन ड्राइवेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये फ्री मार्केट उसके पैसे चार्ज नहीं कर सकती। बेनिफिशियल के केस में यस गवर्नमेंट में प्रोवाइड, बट मोस्ट कन्विंसिंग नहीं आर्ग्यूमेंट। हार्मफुल के केस में तो गवर्नमेंट उसको कम कराएगी। समझ आ गया उजैर? टोटली क्लियर? जी। नंबर 15, लेट मी गिव दिस टू, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूं। प्रोविजन ऑफ रेल सर्विसेज इज स्विच्ड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज नेसेसरली करेक्ट? इज महिरा आबिद इन द क्लास? Khadija, are you in the class? I think I saw you entering. यस सर। तसल्ली से देखिए, प्रोविजन ऑफ रेल सर्विसेज इज स्विच फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज नेसेसरली करेक्ट? जब ऐसा वो वर्ड यूज करे ना, सब करेक्ट हो सकती हैं। 100% वाला देखो। सर डी। नो पॉसिबल, 100% देखो। नेसेसरी सर जिसमें शक ही नहीं है। जी बेटे। सर इसका बी होगा। नो, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट।
सी ऑप्शन। देखो मेरी बात सुने, पब्लिक सेक्टर का हमेशा हम कहते हैं लोअर प्राइस चार्ज करेंगे, पॉसिबल। प्रॉफिटेबिलिटी इनएफिशिएंट होते हैं, पॉसिबल प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, जॉब्स क्रिएट करते हैं, लेबर इंटेंसिव जाते हैं, पॉसिबल। लेकिन 100% क्या है कि रेल सर्विस की मैनेजमेंट अब किसको रिस्पॉन्सिबल होगी? डिफरेंट ओनर्स को। पहले प्राइवेट सेक्टर के ओनर थे, पब्लिक सेक्टर के। इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। समझ आ गया ना मेरी बात बेटे? बाकी सब में पॉसिबल है कि हो सकता है वो प्रॉफिटेबल हो जाए, अच्छा चलाएं, हो सकता है प्राइसेस रेज कर दें, हो सकता है ना कम करें, इसी तरह हो सकता है वर्कर ज्यादा ना लगा सकें। वो 100% नहीं है। नेसेसरली का वर्ड सी को लेके जा रहा है। ओनर्स जो हैं डिफरेंट हो जाएंगे। खदीजा एंड इरास, यू गॉट इट नाउ? यस सर। जब भी वर्ड डिड्यूस बोले या नेसेसरी बोले, उसमें आपने वो ऑप्शन जो जमीन आसमान हिल जाए, आंसर चेंज ना हो सके, इस तरह की ऑप्शन ढूंढनी है। राया तैयब बेटे तसल्ली से देखो। या diagram represents the original demand curve B1 and the original supply curve S1 for electric cars. The government decides to provide a subsidy to electric car manufacturers. Which area represents the total revenue of car manufacturers after receiving the subsidy from the government? सर डी। Nope. बिल्कुल गलत किया आपने तो। Does anyone else want to do it? सर ए होगा। सर ये होगा। ए जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये बहुत दफा किया हुआ है, होना नहीं चाहिए था मसला, लेकिन हो गया है, तो लेट्स डू इट अगेन। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। सारा जगह ही पोस्ट हो गया है जी। अच्छा मैंने वही ठहरे, मैंने तो वही दोबारा क्वेश्चन पोस्ट कर दिया। लेट मी डू द न्यू क्वेश्चन, ये वाला। मैं भी आपको बकायदा इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह देख सको, एंड इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, वो कहता है कितना रेवेन्यू आ रहा है प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट की सब्सिडी के बाद। अब प्लीज फॉर द अम्पटीन्थ टाइम समझिए, सब्सिडी इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स एट द न्यू क्वांटिटी। जब इसको हम प्राइस लाइन तरफ करते हैं तो ये टोटल सब्सिडी बन जाती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को प्राइस अब क्या मिल रही है? ओ से ई तक, क्योंकि एच तो वो ले रहे हैं, सॉरी जी तो ले रहे हैं कंज्यूमर से, जो प्राइस गिरने के बाद थी। अब मैं ये वाला एरिया रब कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, लेकिन उनको मिल रही है ओ ई, तो ओ ई आर वाई, ऑप्शन ए। समझ आ गया सब बच्चों को या नहीं? जी सर आ गया। राया, आर यू क्लियर बेटे? यस सर। अच्छा थोड़ा सा मुझे और बताएं, मैं इसको यहाँ पे इस डेटा को यूज करके कुछ और बातें आप लोगों से पूछता हूँ। लेट मी नाउ फर्स्ट मेक इट अ लिटिल बिट बिगर फॉर यू गाइस, oops, ताकि हम इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह समझ सकें। यस, ये देखिएगा, मैं आपसे कई क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, मुझे एरिया वाइज बताएं पर यूनिट सब्सिडी कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। एनीवन? मेरे सप्लाई कर्व क्यों शिफ्ट हुआ था? आर एन या ई जी? ठीक है, राइट, क्लियर। टोटल सब्सिडी गवर्नमेंट कितनी दे रही है जब इसको हम स्ट्रेच करेंगे? ई आर एन जी। प्रोड्यूसर्स को कितना बेनिफिट जा रहा है? ऊपर वाला हिस्सा। कंज्यूमर को कितना बेनिफिट जा रहा है? नीचे वाला हिस्सा। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस बाय नाउ?
कंज्यूमर्स को प्राइस मिल रही है जी, लेकिन प्रोड्यूसर्स को प्राइस मिल रही है सब्सिडी समेत ई, इसलिए उनका रेवेन्यू OERY था। बच्चों समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? Okay, let's move on to number 17. A government decides to build additional public sector housing to be rented to people receiving low incomes. गवर्नमेंट ने कहा कि हम और गवर्नमेंट सेक्टर की हाउसिंग बढ़ाते हैं, घर बनाते हैं और टू बी रेंटेड टू पीपल जो लो इनकम्स पे थे. What is most likely to fall as a result of this increase in public sector housing? Let's say, let me have a look at the kids and quickly ask someone. Huda, would you type the answer? तसल्ली से पहले देख लें. Understand the question. What is most likely to fall as a result of this increase in public sector housing? गवर्नमेंट ने ज्यादा घर बनाए हैं to rent to poor people. उम्मीद जब हुदा टाइप कर दें तो मुझे बता दीजिएगा which option she took. Still nothing, बच्चों? Has she typed something? अच्छा मैं बता दूं. एक मिनट राफे. Has she typed something? Okay, राफे बताएं. सर सी होगा इसका आंसर. Why? Explain why the others are not correct. सर क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इससे बढ़ेगी, जो लैंड एंड प्राइसेस हैं वो भी कम होंगी. हाँ, कम और होगी. जो कम एम्प्लॉयमेंट होगी. है वो भी बढ़ेगी. कम होगी. बढ़ेगी सर. लैंड क्योंकि गवर्नमेंट अब हाउसेस के लिए लैंड खरीदेगी, लैंड की डिमांड बढ़ेगी, वो भी महंगी होगी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग वैसे बढ़ रही थी, तो अब जब हाउसेस ज्यादा बन रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. रेंट ऑफ हाउसेस प्राइवेट सेक्टर में क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि मुकाबले में पब्लिक सेक्टर के हाउसेस की सप्लाई, कंपटीशन की बजाय हम ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करते हैं सप्लाई. सप्लाई बढ़ेगी ना रेंटेड हाउसिंग की, तो उसकी वजह से वो सस्ते हो जाएंगे मुकाबले में. ठीक है, सप्लाई राइट शिफ्ट होगी तो प्राइस ऑफ हाउसेस नीचे आएगी रेंटल हाउसेस की. समझ आ गया है राफे? जी सर. राइट, लेट्स मूव ऑन टू 18. ये कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, समथिंग लाइक दैट. अच्छा क्वेश्चन है. लेट्स सी हु डू आई वांट टू बॉदर विद इट. लेट्स से दानियाल, तसल्ली से देखें. गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर अ ईयर इंक्लूड्स दीज आइटम्स. व्हाट इज द टोटल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट इन $1 million? तसल्ली से ट्रांसफर पेमेंट्स को अलग करो, फिर इनको जमा कर लो. Daniel, you there? Yes sir. हाँ, तसल्ली से देखो, ट्रांसफर पेमेंट का कॉन्सेप्ट आता है ही नहीं. देखो फिर तसल्ली से. अब इसके बाद मैं करवाता हूँ, टाइम थोड़ा है और हमारे पास क्वेश्चन अभी सर काफी. बी बिल्कुल सही है. पेंशन्स फॉर एल्डरली, ये एक ट्रांसफर पेमेंट थी. वेलफेयर पेमेंट टू सिक पीपल, एक और ट्रांसफर पेमेंट थी. स्पेंडिंग ऑन हॉस्पिटल्स, नो. पेमेंट टू अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, यस, 500 हो गए. डिफेंस स्पेंडिंग, नो. टीचर्स सैलरीज तो अर्नड इनकम्स हैं, नो. तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी. किसी को ट्रांसफर पेमेंट मसला आ रहा हो? Well, let me just speed up the process now. Time थोड़ा है.
What would be certain to cause a fall in a country's cost of living? Cost of living means, हाँ बता दें बेटे कौन था? C, negative inflation rate. Very good. Fall in real incomes, उससे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन है. फॉल इन इन्फ्लेशन रेट हो सकता है अभी भी पॉजिटिव हो. फॉल की वजह ये नहीं कि डिफ्लेशन आ गई है. नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट मींस डिफ्लेशन है, तो उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी जो है फॉल हो जाएगी. ठीक हो गया? सबको क्लियर है? रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस तो ऑफ कोर्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन लाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है. कॉस्ट ऑफ लिविंग मींस इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से सर्वाइव करना महंगा पड़ रहा है. What is not an aim of protectionism? To improve balance of trade, it is the aim. To increase B, to increase price of exports. ये aim protectionism का नहीं है. Protecting infant industry भी है, reduce volume of imports भी है. So B is a very clear cut, simple answer. किसी बच्चे को B में मसला आ रहा हो? Ala, let's move on to 21. A country with a fixed exchange rate experiences a higher rate of inflation than its trading partners. What is likely effect on the country's volume of exports and imports? Exports महंगी हो जाएंगी, उनकी डिमांड कम. Imports सस्ती हो जाएंगी, उनकी डिमांड ज़्यादा. Option B. Very good. सबको क्लियर है बच्चों? बता दें. Number 22, a sudden rise in the price of imported oil caused the annual rate of inflation in a given period to be higher than expected. Unexpectedly higher inflation आई है. What might be a likely result of this? Borrowers would gain. पहला ही. A, lenders lose, borrowers gain. क्योंकि वो अब पे बैक करेंगे less in real terms. ज़्यादा वैल्यू वाली मनी ली थी लोन की शक्ल में, परचेजिंग पावर ज़्यादा थी. अचानक महंगाई आई है, परचेजिंग पावर कम पे वो वापस करेंगे. बाकी रियल वेजेस वुड राइज. नो, इन्फ्लेशन जब बढ़ रही हो अचानक तेजी से, रियल वेजेस, परचेजिंग पावर ऑफ वेजेस गिर जाती है. बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाता है. बाहर के कंट्रीज से हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, ऊपर ही डिस्कस किया, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ अचानक इन्फ्लेशन आने से. What might और थी ये कॉस्ट पुश, ऑयल महंगा होने से तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. What may increase the benefits a country gains from international trade? Reduction in transport costs because of a fall in world oil prices. This is a possibility. Domestic wage rates बढ़ेंगे at a faster rate than output per worker. No. Domestic wage rates अगर तेजी से बढ़ रहे हैं compared to output, तो हम unproductive हो रहे हैं, उससे हमारी कॉस्ट बढ़ रही हैं. इंटरनेशनल ट्रेड से हम कम गेन कर पाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, इंपोर्ट्स हमें सस्ती लगेंगी. समझ आ गया बी पॉइंट सबको कि रिजेक्ट क्यों किए मैंने? डोमेस्टिक लेबर फोर्स बिकम मोर ऑक्यूपेशनली इमोबाइल. ये गलत किया उन्होंने, A2 का डाल दिया, लेकिन चले. ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी मींस, ओ लेवल में पढ़ा हुआ था शायद इसलिए बच्चों को कर देते हैं वो, कि वर्कर्स आसानी से एक जॉब छोड़ के, एक पेशा छोड़ के दूसरे पेशे में ना जा सकें, स्पेशलिस्ट हों. जैसे आई नो टू टीच इकोनॉमिक्स, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं आता, अगर इकोनॉमिक्स की जॉब्स कम होती हैं तो मैं ऑक्यूपेशनली इमोबाइल हो जाऊंगा ना. सो अगर लेबर इमोबाइल हुई है, इसका मतलब है कि वो अनप्रोडक्टिव हुई है, उससे भी इंटरनेशनल ट्रेड में आप नाकाम हो जाएंगे. कॉस्ट बढ़ने की वजह से ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्रीज टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, उससे भी इंपोर्ट्स महंगी. रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिकॉज ऑफ अ फॉल इन वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस. दिस विल मेक यू मोर इंटरनेशनली कंपेटिटिव. आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? Number 24, the world trade price of cars in country Y is $10,000. वर्ल्ड सप्लाई जिस प्राइस पे आ रही है, वर्ल्ड ट्रेड प्राइस दुनिया में गाड़ी, एक खास गाड़ियों की, कंट्री वाई में $10,000 पे है. At this price, domestic car producers supply 100,000 cars to the market and domestic consumers purchase 200,000 cars, यानी 1 लाख इंपोर्ट कर रहे हैं. The government of country Y imposes a 10% tariff on imported cars. Under which conditions will this tariff raise the most revenue for the government? वो माइंड आपका बना रहा है मार्शल लॉ कंडीशन की तरफ, लेकिन असल में वो पूछ रहा है कि जी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कब राइज होगा? जब डिमांड भी इनइलास्टिक हो इंपोर्टेड गाड़ियों की, गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा, लोग मंगवाते रहेंगे टैरिफ के बावजूद, और लोकल गाड़ियों की सप्लाई इनइलास्टिक हो कि इंपोर्टेड गाड़ियाँ महंगी हुई हैं
बदले में लोकल वाले क्विकली बना के अपनी सप्लाई बढ़ा सकें, ऐसा ना हो सके तो ए ऑप्शन जी, 0.5 माइनस 0.5। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, माइनस तो पीडी का रिलेशनशिप होता है ऑटोमेटिकली, नेगेटिव रिलेशनशिप। बच्चे बताएं किसी को प्रॉब्लम आ रही हो। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहें दोबारा तो। सर दोनों को इनइलास्टिक होना चाहिए। दोनों को, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने की बात है। देखो अपना इरास, इंपोर्टेड गाड़ियों की डिमांड इनइलास्टिक होगी तो टैरिफ लगाने के बावजूद लोग मंगवाते रहेंगे, गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है ना। इंपोर्ट्स कम ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू हमें देखना है। इंपोर्ट्स होती रहेंगी, महंगी होने के बावजूद बहुत इंपोर्ट्स होती रहेंगी, बहुत कम डिमांड गिरेगी। क्लियर ऑन दैट बेटे? यस सर। और लोकल प्रोड्यूसर्स की सप्लाई अगर इनइलास्टिक है कि सब्स्टिट्यूट महंगा हुआ है, उनकी डिमांड बढ़ी है, वो इनइलास्टिक है, इमीडिएटली गाड़ियां नहीं बना सके तब भी लोग इंपोर्ट पे मजबूर होंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। गॉट इट? यस सर। नंबर 25, a country has a balance of trade deficit. Balance of trade mean goods and services दोनों का मिला के balance. When will this be least likely to be improved as a result of a depreciation of its country? Marshall Lerner की बात होगी B जी, if the sum of price elasticity of demand for exports and imports is less than 1. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? हम ये बहुत दफा कर चुके थे सेक्शन ए के लिए। जी पूछें। इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा? लीस्ट लाइकली कब होगा इंप्रूव होना बैलेंस ऑफ ट्रेड का? करेंसी नीचे होने के बावजूद, जब डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स मिला के इनइलास्टिक हो। मार्शल लर्नर कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई, 1 से नीचे है दोनों की डिमांड मिला के, तो रिस्पॉन्स नहीं आ सकेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। 26 जी, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड प्रोटेक्शन इज करेक्ट? A tariff results in a greater decrease in demand for an import. The lower is its PED. ये तो बात गलत है। इलास्टिक डिमांड हो तो टैरिफ सक्सेसफुल होता है, तो ये वर्ड रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट जी, embargoes are only effective when trade barriers, effective trade barrier when the demand for imports is price elastic. नहीं, क्वेटास भी होते हैं, तो ये बात गलत हो गई। एम्बार्गोज तो इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो हर सूरत में इफेक्टिव होते हैं, आपने बैन ही कर दिया है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू डोमेस्टिक फर्म्स विल प्रिवेंट द डंपिंग ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। ये हो सकता है अगर हम सब्सिडीज दे, नहीं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं। अगर हम अपनी फर्म्स को, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दे रहे हैं तो दूसरे भी सब्सिडीज देंगे, डंपिंग आएगी हमारे मुल्क में। रिजेक्टेड। कोटाज आर लेस इफेक्टिव देन टैरिफ फॉर रेजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, कोटा से रेवेन्यू नहीं मिलता, टैरिफ से रेवेन्यू मिलता है, तो ऑप्शन डी। सबको क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट करेक्ट थी। यस। 27 जी, which type of policy would have the most immediate effect in dealing with a deflationary economic downturn? Economic downturn means recession, deflationary means aggregate demand का गिरना। कौन सी पॉलिसी का immediate effect आएगा? जी, increasing borrowing by assisting banks to lend more. Yes, money supply बढ़ जाएगी, डिफ्लेशनरी इफेक्ट कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट बजट सरप्लस, ये तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स टू इंप्रूव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड अभी गिरी रहेगी। स्विचिंग द बर्डन ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम अर्निंग टू स्पेंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, लेकिन ये नहीं है कि इससे मेजर फर्क आएगा। बी इज करेक्ट, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। Which combination identifies a main aim of a supply side policy and a measure used to achieve this target? Supply side policies को माइंड में लाइए, कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है? ए ही मुझे तो ठीक लग रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ मेन एम था। डी रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने लॉज आसान कर दिए नई फर्म्स के सेटअप होने के, कंपटीशन बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ आई। बी, बाकी सब ठीक है, लेकिन पॉलिसीज उसने साथ में मनी सप्लाई, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, उसने फिस्कल और मॉनेटरी पकड़ के लगा दी है। वैसे लॉन्ग रन में ये भी सप्लाई साइड बन जाती हैं, लेकिन शॉर्ट रन में ये फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज है, इसलिए हमने बीसीडी को रिजेक्ट किया। डी रेगुलेशन हमेशा सप्लाई साइड है। सबको क्लियर हो गया? Inflation is associated with persistent falling price level. अच्छा, काफी टाइम बच गया था। Which government policy would be most effective to prevent deflation? डिफ्लेशन हटाने के लिए कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसी होनी चाहिए। इम्पोजिंग मैक्सिमम प्राइस लेवल ऑन बेसिक फूड स्टफ, और प्राइस कम हो जाएगी बिलो इक्विलिब्रियम। इम्प्रूविंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बाय रिड्यूसिंग सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स कम करने से मजीद डिफ्लेशन आएगी। देखते हैं इंक्रीजिंग इनकम टैक्स,
रेट्स एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट बोरोइंग, नहीं, इससे तो कॉन्ट्रैक्शन आएगी, मजीद डिफ्लेशन आएगी। रिमूविंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड एनकरेजिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यस, डिफ्लेशन में बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, स्पेंडिंग रुक जाती है। तो अगर गवर्नमेंट ये अनसर्टेनिटी दूर करके कॉन्फिडेंस रिस्टोर कराए, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड में इंजेक्शन आएगा, डिफ्लेशनरी प्रेशर खत्म हो जाएगा। 30th जी, ये छोटा करना पड़ेगा हमें, बहुत कोई लंबा सारा क्वेश्चन लग रहा है। यस, ग्राफ शोज इन्फ्लेशन रेट्स ओवर 10 years फॉर सिलेक्टेड इमर्जिंग economies. Government central bank sets target minimum inflation rates before adjusting interest rates to stabilize the economy. If the minimum inflation rate target set by central bank was 4% per year, at which points would they allow interest rates to fall? 4% उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, कहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकेंगे? ऑफ कोर्स जब उससे नीचे, Y एंड Z, 4 से नीचे जब इन्फ्लेशन होगी तब वो एक्सपेंशन लाना चाहेंगे 4% पे लाने के लिए। समझ आ रही है? इंटरेस्ट रेट कम करेंगे ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े और वापस 4% पे इन्फ्लेशन आए, उससे नीचे ना जाए। सबको समझ आ गया बेटे? Y एंड Z, ऑप्शन सी। ओके, आई गेस एवरीबॉडी इज क्लियर। तो ये वीडियो मैं लगा देता हूँ आपके यूट्यूब पे, एंड प्लीज कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक विद P1, जो थोड़ी बहुत कमी P2 में जिसकी थी उसको यहाँ से दूर करें। हुसैन बट, आर यू देयर? कैन यू वेट फॉर मी, या आप चले गए हैं? हाजिर लगा के चले गए मगर हुसैन, चले।